देखो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला। यह लगभग सभी क्लास में काम आता है। थोड़ा बहुत 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है और आगे भी बहुत जगह इसके एप्लीकेशंस है। तो हम समझते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज हम लोग जानने वाले हैं आज। किसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं बेसिक समझाऊंगा आपको और आप कहीं पर भी हीरोन्स फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अच्छा, हमारे चैनल का नाम आप याद रखेंगे, MIT क्लासेस बाय आशुतोष सर। आप जैसे YouTube सर्च करेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस होती है क्लासेस संबंधित वो मिल जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अभी तक जो हमने ट्राइंगल पढ़ी है बच्चों, वो इस तरह का होता है या इस तरह का होता है। जैसे कि ये रहा 3 और ये रहा 4 और ये रहा 5। तो यह एक राइट ट्रायंगल होता है और अगर इसका एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट बोल दो आप। तो 1/2 इसका बेस कितना है बच्चों 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4। इसे हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा आएगा 12 और बट्टे का 2 और काट देंगे तो 6 स्क्वायर यूनिट में आंसर आता है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया, ये हीरोन नहीं है। और थोड़ा समझिए, मान लीजिए इसका जो बेस है वो 6 मीटर है और हाइट जो है वो 10 मीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट कह लीजिए या परपेंडिकुलर कह लीजिए, एक ही बात है। तो 1/2 बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है बच्चों 10। 60/2 ये 30 मीटर स्क्वायर, कोई क्वेश्चन हमारा मीटर में है। ये भी हमारा हीरोन नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आप बोलोगे सर हीरोन का काम क्या है फिर? तो देखो, हीरोन भी एरिया ही निकालता है। तो जब हमारे पास, और वो भी ट्रायंगल पे ही लगता है, तो सवाल ये है कि जब हमारे पास ट्रायंगल के 2 फॉर्मूला है ही तो फिर हीरोन्स फॉर्मूले की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये राइट ट्रायंगल है, तो ये तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे आप 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही 8 मीटर है और ये 6 मीटर है। आप इसका भी एरिया निकाल पाएंगे बच्चों। लेकिन जो ये सवाल है, आप इसका एरिया बच्चों नहीं निकाल पाओ क्योंकि इसमें आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया है ना। तो यहाँ का तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं 1/2 आधार गुना लंब। तो 1/2 हमारा बेस कह लो या आधार कह लो, नीचे वाला होता है और लंब इसे कहते हैं। तो ये हो गया आपको 24। क्वेश्चन अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। वैसे यहाँ भी लगेगा सेम, 1/2 आधार गुना लंब यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 आधार बेस हमारा 8 मीटर है बच्चों और लंब परपेंडिकुलर 6 मीटर है हमारा। तो आप देखेंगे ऊपर में, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर होती है, जानते हो आप लोग। 48 2 से डिवाइड करेंगे 24 मीटर स्क्वायर, अगर क्वेश्चन मीटर में है तो। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ का हूं कि एरिया निकालना है बच्चों,
तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस तो मैं 6 को मान लूं, परपेंडिकुलर कहां से लाऊंगा, तो इसीलिए यहां पर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहां के लिए ही हीरोन्स फॉर्मूला बना है। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अब समझ गए आप हीरोन्स कहां लगेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला अब कहां लगेगा वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। 4, 6, 8 है, इस क्वेश्चन पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, ये रहा 4, ये रहा 6 और ये रहा 8, 4, 6, 8, इस पर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। अब तो 4, 6, 8 पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले इसके लिए हम निकालते हैं एस। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 4 + 6 + 8 और उसका हाफ कर देंगे। तो देख सकते हैं आप 10, 8, 18 हो गया और हाफ करेंगे बच्चों तो आ गया 9। ये क्या ये हीरोन्स है? नहीं भैया, ये हीरोन्स नहीं है, ये उसका हमने आधा पार्ट किया है, तीनों को जोड़कर और आप उसका हाफ कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हम इस साइड का नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए हमारा 4 है, इसका नाम बी हमारा 6 है, इसका नाम सी हमारा 8 है। तो हमने अभी क्या किया, हमने ये किया ए बी और सी को जोड़कर उसका आधा कर दिया, उससे हमारा एस निकल गया। देखिए मैंने ए बी सी को जोड़ के आधा कर दिया, उससे मेरा एस निकल आया। अब हीरोन से लगाएंगे यहाँ के बाद, अब हीरोन से लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है अगर एरिया निकालना हो आपको, यानी क्षेत्रफल निकालना हो अगर आपको बच्चों, तो अंडर रूट बनाइए और यहां लिखिए s मल्टीप्लाई s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी। s कितना है बच्चों, हमने ऊपर निकाला ना तीनों को जोड़ के हाफ करके, आप देख सकते हैं s हमारा 9 है। तो जहां जहां s मिलेगा बच्चों वहां वहां 9 लिख दूं मैं, क्योंकि यहाँ s मिला, यहाँ भी तो s है 9, यहाँ भी तो s है 9, यहाँ भी तो s है 9। अब हमें इस ए बी सी को भरना है बच्चों, है ना, ए को बी को सी को। तो अब जानते हैं बच्चों ए हमने इसे माना था, बी हमने इसे माना था, सी हमने इसे माना था। ए हमारा 4 है, बी हमारा 6 है, सी हमारा 8 है। इसको उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं, ए इसे मान लें, बी इसे मान लें, सी इसे मान लें, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बच्चों हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, यहाँ बी माइनस करना है, बी कितना है बताइए, बिल्कुल सही 6 है, और सी कितना है बच्चों हमारे पास 8 है। बहुत सिंपल सा था, हमने पहले तीनों को जोड़ करके हाफ करके निकाला, उसे हमने एस नाम दिया, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लिखा एस मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस जहां जहां था वो हमने एस की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और ए बी सी घटा दिया, बस बस हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं दम इस क्वेश्चन में बिल्कुल बच्चों। अब 9 रहने दीजिए, 9 में से 4 घटाइए 5, 9 में से 6 घटाइए 3, 9 में से 8 घटाइए 1। आप जिसको तोड़ सकते हैं 9 को 3 3 या 9 तोड़ दीजिए आप, 5 टूटेगा नहीं, 3 टूटेगा, इसका फैक्टर हो सकता नहीं है। अब देखिए 2 बार 3 है तो एक 3 कहाँ गया बच्चों, बाहर। अंदर क्या फंस गया, 5 और 3, क्योंकि इसका पेयर नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है। तो 15 हमारा आंसर, यही तो आंसर हो गया, 3√15 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, बहुत सिंपल था। एक और क्वेश्चन करें, फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए आप अपना कॉपी पेन निकाल के रखिए और बिल्कुल मेरे साथ मेरी गति से करते हुए चलेंगे आप, तब देखते हैं कि आपको समझ आया और नहीं आया। बिल्कुल फास्ट करेंगे मेरी गति के साथ साथ, तुरंत तुरंत हाथ चलाएंगे, बिल्कुल गोली की माफिक, राइट। ये बच्चों हमारे पास 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये 12 मीटर है। अब इसका हमें निकालना है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर नहीं तो हीरोन से लगेगा, तो हम निकालेंगे फाइंडिंग एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स।
हिंदी में लिखेंगे हीरोन सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे ना। एस निकाले हम लोग, एस कैसे निकालते हैं, एबीसी करके ना। तो एबीसी मान लो ए हमारा 10 है, बी भी हमारा 10 है और सी हमारा कितना है बच्चों 12 है। तो हम ए बी सी को जोड़ के हाफ कर देंगे तो एस आ जाएगा। तो हम लोग करने वाले हैं बच्चों एस बराबर 10 प्लस 10 प्लस 12 और बट्टे में 2। ये हो गया आपको 20, 30 और 32 अपॉन में 2 काटेंगे कितना आएगा बच्चों 16 मीटर आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालने वाले क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो जानते हैं बच्चों, S मल्टीप्लाई S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S कितना है बच्चों हमारे पास 16। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, S की वैल्यू कितनी है बच्चों 16, ए माइनस कर देंगे हम लोग। ए कितना हमारा 10, 10 और 12 ना। ए हमारा कितना है 10 मान लेते हैं, फिर बाकी रहने दीजिए आप। S 16 है बच्चों, बी भी हमारा 10 है तो हमने 10 माइनस कर दिया बच्चों। फिर S तो हमारा 16 ही है और सी हमारा 12 है। 16 रहने दीजिए, 16 में से 10 घटाएंगे 6, 10 घटाएंगे 6 और यहाँ बचेगा 4। आप तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि 6 का पेयर बन रहा है, तो 6 कहाँ लिख देंगे हम लोग बाहर। अब बचा कितना 16 मल्टीप्लाई 4, इनको भी और तोड़ लीजिए। 16 को लिख सकते हैं 4 4 या 16 और 4 तो है ही, फिर 2 बार 4 है, ये भी बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 और अंदर बच गया आपका। अच्छा एक तरह देखा जाए तो सभी बाहर आ जाएंगे, देखो जैसे कि ये 2 बार 4 है तो ये 4 बाहर आ गया, अंदर क्या फंसा 4, इस 4 को भी तोड़ दो 2 इंटू 2, 2 बार 2 है ये भी बाहर आ गया। 6 इंटू 4 इंटू 2, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन बताया, बहुत सिंपल था। पहले क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, उसका हाफ कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद बस ये फार्मूला लिखना है आपको, बहुत सिंपल छोटा सा। आप देख सकते हैं, सिर्फ आप इस फार्मूला को लिख दीजिए और आपका आंसर आ जाता है ना। चलिए एक छोटा सा और उदाहरण देखते हैं फटाफट सर। बिल्कुल, अगर आपको उतारना हो तो आप वीडियो को बैक करके उतार सकते हो। हर बार इक्वल का निशान डालना बिल्कुल जरूरी है, इक्वल का निशान आप डालते हैं। पेपर में क्या होता है बच्चों, आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, ऐसा एक रेक्टेंगल दे देगा और बीच में ऐसा एक निशान दे देगा। अब बोलेगा एरिया फाइंड आउट करो एबीसी का। तो आप क्या करोगे, इस सवाल के दो हिस्से कर लोगे। आधे हिस्से में जो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 4 5, इनमें तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, क्योंकि इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो 1/2 बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये हो गया आपको 12/2 यानी 6 मीटर स्क्वायर आंसर। यानी इतने दूर का आंसर जो निकाल लिया बच्चों हमने 6 है। ठीक है, इतने दूर का आंसर कितना आ गया 6। और उधर वाले हिस्से को हीरोन से निकाल लो बच्चों, इधर वाला जो हिस्सा है बच्चों वो हीरोन से निकाल लो आप। 5 5 6, अभी तो बताया इधर 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल नहीं है ना। तो यहाँ राइट एंगल जब तक नहीं होगा तब तक आप वहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आप उसको हीरोन से निकाल लीजिए, पहले एस निकाल लीजिए, 5 + 5 + 6 और उसका हाफ कर दीजिए
16 अपॉन में 2 बराबर 8 ऐसा आ गया। और आप एरिया का फॉर्मूला लिखिए, S मल्टीप्लाई S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। जो आपका फाइनल आंसर आएगा, इस आंसर को और इस 6 इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हीरोन समझ में आ गया होगा। इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको भेजूंगा, आप सेकंड पार्ट देखना, तो मैं आपको डीप में बताऊंगा कि और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है पेरीमीटर वगैरह के निकाल कर। और तब तो अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।